7 मरतबा आप पढ़ चुके, तो अब आपने उस धागे को यूं बंद कर लेना है, लपेट के यूं हाथों में बंद करना है। अब आपने उस पर पढ़ना है, सूरह बकरा की आयत मुबारका है, ये आयत नंबर 18 आयत करीमा है, सुम्मुन बुकमुन उम्मुयुन फहुम ला यरजिऊन। 21 मरतबा पढ़ के धागे के ऊपर दम कर देना। अब इसको आप किसी पत्थर के नीचे रख दें, चाहे तो नीम के दरख्त के साथ इसको बांध दें, चाहे तो कांटेदार दरख्त के साथ, तो समझो ये बंदिश लग जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमारे भाई, हमारे साथी अमलियात की दुनिया में कदम रख चुके हैं और बाकायदे सा अमल की दुनिया में एक्टिव हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जायज़ मकासद में कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी तावीज़ात में असरात पैदा फ़रमाए। आज हम गुफ्तगू करेंगे फिर एक बंदिश के बारे में, क्योंकि मेरा फील्ड यही है कि मैं बंदिश का काम करता हूँ। अक्सर यानी मैं बंदिश के ही काम करता हूँ। इसकी भी वजह है, मैं बंदिश का काम आखिरकार क्यों करता हूँ, क्योंकि इस तरह के मसाइल माजी में मुझे पेश आए थे। तो वहाँ पर फिर मैंने जब कोशिश किया तो मुझे इस तरह के बंदे नहीं मिले कि जो बंदिश का काम इस तरह कर सकें कि किसी के लिए कुछ फ़ौरन हो जाए। जिस तरह किसी का तलाक रुकवाना, आप जानते हैं इसके बारे में कि कितना अहम मसला होता है। अब मियाँ बीवी के दरमियान थोड़े बहुत मामलात में जो है मसाइल पैदा हो जाते हैं और फिर बात जाकर तलाक तक पहुंच जाती है। तो ये समझो कि इस तरह मामला कुछ हमारे अजीज़ करीब या जो मारी में करीब हो या दोस्तों के घर अगर इस तरह का मसला बन जाए, या कोई दोस्त हो उनके घर में इस तरह मसला बन जाए, तो उसके दोस्त को ही पता होता है कि दोस्त के साथ क्या मामला है और उनके घर वालों को ही। तो फिर इस तरह यानी कि जब मैं नाकाम हुआ, यानी बहुत आमिलों से रुजू किया इस तरह, लेकिन मुझे इस तरह के बंदे नहीं मिले जो बाकायदा काम करें। हाँ, इस तरह तो खोड़ मिलते थे कि जिस तरह पैसे खा कर फिर बस नंबर ब्लॉक कर देना, बस इस तरह। यानी कि फिर मैंने भी सोचा कि यार मैं भी अमलियात की दुनिया में कदम रखूं और लोगों के इस तरह के जो मसाइल हैं तो उन पर जो है मैं खुसूसी तवज्जो दूं, और मेरा काम बस यही होना चाहिए कि बस लोगों को किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाना मकसूद हो। तो फिर मैंने अमलियात की दुनिया में कदम रखा और फिर बंदिश के अमाल की तरफ ज़्यादा ज़ोर दिया, ताकि इस तरह के जो मामलात हैं उन पर थोड़ी बहुत कोशिश की जाए, अल्लाह के फजल व करम से वो जल्दी रुक जाएं। मैं एक बहन का काम कर रहा था, तो ये आज ही का वाक़या आपको बता रहा हूँ। ये कल से उन्होंने मुझे दिया है, तो रात से मैंने इनका जो सेटिंग था, वो नाम वगैरह यानी जो चीज़ें दी उन्होंने, उसकी मैंने सेटिंग कर ली। अब क्या हुआ कि तलाक कोर्ट के ज़रिए, अब कोर्ट के मसाइल थे भई, उन्होंने तारीख दे दी, इतने दिनों बाद अगर इन्होंने इससे रुजू कर लिया तो फिर तलाक नहीं होगी, अगर इतने दिनों बाद ये रुजू नहीं करते तो फिर तलाक हो जाएगी। तो अब उन्होंने शरई तौर पर तो रुजू कर लिया था, ठीक है, लेकिन अब मसाला ये है कि वो शख्स जो है कानूनी तौर पर, अब उसके इत्तफाक से शादियां भी 2 हैं। अब शादियां 2 हैं तो पहली बीवी उनको छोड़ नहीं रही है, तो उनके ऊपर बेचारे के ऊपर टॉर्चर, अमलियात, बंदिश करवाना, बेटों की तरफ से सख्ती। तो वो मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। तो फिर इस तरह के मसाइल, तो उन्होंने मुझे जब ये मसाला दिया ना बीवी साहिबा ने, तो मैंने उनका मसाला जब देखा कि वाकई इनके लिए ज़रूरी कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा शरई तौर पे तो मैंने उलमाए किराम से भी रहनुमाई ली है और बाकायदे तौर पर वो तलाक तो नहीं हुई, लेकिन क्या है कि कानूनी एतबार से अब ये बिल पास हो जाएगा। तो इस तरह यानी कि वो कानून की तरफ से उन्होंने करवाया था। अब ये नहीं था कि उस पर शौहर के जो थे ना वो मामला थे, लेकिन ये उनकी पहली जो बीवी है उसी के कराए काम थे। तो वही कोर्ट में भी ये उन्हीं ने मसाइल करवाए, भाई तलाक ये दे रहे हैं, तो ये यानी शौहर बेचारे शरीफ थे। तो जब मैं उनका काम करने लगा ना, तो मैं इल्म जफ़र से सोचा यार ये एक चीज़ है जो यानी कि जल्दी इस पर कंट्रोल कर सके। बंदिश तो है, अब वो 3 दिनों में फिर जा असरात ज़ाहिर होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इल्म जफ़र के ज़रिए इसके लिए कुछ तरकीब बनाऊँ। आप यकीन जाने 3 से साढ़े 3 घंटे मुझे लगे, एक सफ़ा में नहीं बना सका। हरूफ भी उनके 24 थे और इसकी तकसीर जो थी ज़माम तक
22 सत्रों पर आनी थी। लेकिन आप यकीन जानें कि मेरे साथ ऐसा मामला हुआ कि मैं जब शीन लिखता था ना, तो फिर मुड़ के जब देखता था तो वो मीम हो जाता। जी हाँ, फिर जब मैं दाल लिखता तो फिर देखता कि वो अलिफ बन जाता। यानी इस तरह का मसला मेरे ज़िंदगी में पहली मर्तबा वाक़या हुआ है। ये जो मसला हुआ है मेरे साथ अमलियात बनाते वक्त, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था ना कि अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ होता वही है, हम चाहे जितना भी कोशिश करें। जो अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद है ना, जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगा होगा वही चीज़। हम जो करेंगे ना वो कारसाज नहीं है। हाँ, वही कारसाज है जिसमें हकीकी कारसाज की रज़ा भी शामिल हो। अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अब मैंने इस्तिखारा भी उनके लिए नहीं किया, ठीक है। तो अब ऐसे ही मैंने उन्होंने बार बार मुझे कॉलें की, तो फिर मैंने उनका मसला लेके बैठ गया। आप यकीन जानें, जब मैं शीन लिखता तो पीछे मुड़कर देखता तो वो मीम बन जाता, दाल लिखता तो वो अलिफ बन जाता, इसी तरह नून लिखता तो वो या बन जाता। जी हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सच्ची वाक़या ही है, आज हुआ है मेरे साथ। तो मैंने 3.5 घंटे उस पर लगाए हैं। 3.5 घंटे गुजरने के बाद अब मेरे सर में भी शदीद दर्द हो गया। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ये ऐसा हो क्यों रहा है। यानी मैं बार बार उसको बनाता रहा इतने वक्त तक। अब मैं भी ज़िद पे चढ़ गया कि इसको बनाना है अपने ख्याल के एतबार से। अब यकीन जाने मैं नहीं बना सका। जब नहीं बना सका ना, तो जब 4:30 बजे असर की नमाज़ के लिए जब मैं उठा, आधा घंटा आराम करके, तो फिर जब मैं उठा ना, तो फिर मैंने देखा बीबी साहिबा के मैसेज थे कि भाई आप जो है ना ये अमल रोक दें, मेरा जो मामला है वो कोर्ट के अंदर हो चुका है, तलाक हो गई है। तो ये यकीन जाने ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। तो फिर मेरा गुमान गया कि वाकई होना वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहना है। बहरहाल मैं आपको बंदिश दे रहा हूँ। इस बंदिश की जो ज़कात है ये चाँद गिरहन या सूरज गिरहन में अदा की जाएगी, 108 मरतबा पढ़ी जाएगी। और ये सिंधी जाड़ है। अच्छा, ये जो मुंदरा है वो इस तरह पढ़ी जाएगी। इससे पहले आपने अपने उस्ताद को याद करना है। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद लुकमान हकीम जी। जोगी बधा मुरली सदो वात बधा, हट वारे जी हटी बधा, कुंभर जी आवी बधा, फलां बिन फलां जी। यानी अब यहाँ पर मर्दानगी बांधनी है, किसी का जो जिना करता है या औरत का बांधना है। तो या इसी तरह जो है ना किसी का नाजायज़ कारोबार है नशे का, शराब का, तो उसको बांधना है। तो अब आपने उसका नाम लेना है, ठीक है। फलां बिन फलां जी, ये सिंधी है, ठीक है। मैं लिख के भी आपको दिखाता हूँ। तो फलां बिन फलां जी, फलां शय बधा, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद लुकमान हकीम जी, हुक्म नबी पाक ते। अब ये आपने पढ़ना है। जब आपने 108 मरतबा चांद गिरहन या सूरज गिरहन में इसकी ज़कात दे दी। अच्छा, ज़कात देते वक्त भी ये लोग फिर सवाल करते हैं भाई वहाँ पर फ़लाँ बिन फ़लाँ पढ़ें। तो अगर किसी पर आप बंदिश लगाना चाह रहे हैं तो उसी दौरान भी आप उस पर 108 मरतबा जब पढ़ेंगे ना, तो वो भी लगा दें, जिसके नाम लेने हैं उसका ले लें, आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और जिसके लिए आप कर रहे हैं उस पर बंदिश भी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि एक धागा लेंगे, उसके ऊपर 7 मरतबा इसी को पढ़ेंगे। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद लुकमान हकीम जी, जोगी बधा मुरली सदवात बधा, हटवारे जी हटी बधा, कुंभर जी आवी बधा, फलां बिन फलां जी, फलश बधा, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद लुकमान हकीम जी, हुक्म नबी पाक थे। फिर यानी 7 मरतबा पढ़ के आपने दम कर देना है और इस तरह की 7 गिरहनें लगानी है। अब जब 7 गिरहनें और 7 मरतबा आप पढ़ चुके, तो अब आपने उस धागे को यूं बंद कर लेना है, लपेट के यूं हाथों में बंद करना है। अब आपने उस पर पढ़ना है सूरह बकरा की आयत मुबारक है, ये आयत नंबर 18। इसमें आप जाएंगे तो आप यानी 18, वहाँ पर आप जाएंगे देखेंगे, वहाँ पर आयत करीमा है सुम बुकमुन उम्मुयुन फहुम ला यरजिउन। 21 मरतबा पढ़ के धागे के ऊपर दम कर देना। अब इसको आप किसी पत्थर के नीचे रख दें, चाहे तो नीम के दरख्त के साथ इसको बांध दे, चाहे तो कांटेदार दरख्त के साथ। तो समझो ये बंदिश लग जाएगा। तो जायज़ कीजिएगा, यही गुजारिश है आपसे, नाजायज़ नहीं कीजिएगा। जब आप देखेंगे आपके साथ या आपके दोस्त के साथ, आपके घर वालों के साथ कोई नाजायज़ी करे तो आपको कितना तकलीफ़ पहुंचता है। तो इसीलिए फिर जो सामने वाला शख्स है ना उसको भी तकलीफ़ पहुंचता है। तो बराए करम जायज़ कीजिएगा, नाजायज़ नहीं कीजिएगा। अल्लाह ताला के रूबरू आपने जान देना है और मुझे भी जान देना है। मैं अच्छी नीयतों से आपको सिखा रहा हूँ कि आप जायज़ काम के लिए इसको इस्तेमाल करें, नाजायज़ के लिए ना करें। अमल की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, आपको अमल करने की इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।